नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 4 और 5 की हिंदी की कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक 91 से लेकर 100 तक। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपत्रक 91 यानी कि 91। सबसे पहला प्रश्न है कि इस कहानी को पढ़ते हुए जो विराम चिन्ह है इन चिन्हों को देखिए और उन्हें समझिए। एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। उसकी नज़र गुड़ की बेलियों पर पड़ी और वह सोचने लगा। इसके बाद में यहाँ लगाए अल्प विराम। उसके बाद में कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने के लिए मिल जाए, पर कैसे चुरा लूँ। उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, यहाँ विराम चिन्ह लगाए। नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है, क्यों न दुकानदार से मांग लूँ, वह जरूर गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास बोला, आप दयालु हो, दानी हो, जीवों पर दया करते हो, आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे। तो आप इसमें देखिए कि कहाँ कहाँ पर विराम चिन्ह, कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर लगा है। दूसरा प्रश्न है कि कहानी को पढ़कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए और इसमें आप अपने साथी या शिक्षक की भी मदद लिख सकते हैं। ये चिन्ह है, ये चिन्ह का नाम है और ये वाक्य में प्रयोग। जैसे ये पहले मैंने बताया कि पूर्ण विराम है, तो पूर्ण विराम कहते हैं एक खरगोश था, वाक्य पूरा होने के बाद में ये विराम चिन्ह आता है। फिर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे। तो जब क्या कहाँ, कैसे, कब, क्यों, ये वाक्य में शब्द आते हैं तब प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। उसके बाद में ये है जो अल्प विराम है, थोड़ा सा जहाँ रुकते हैं। जैसे सीमा, उसके बाद में रोहित व गोपाल खेल रहे हैं, तो सीमा के बाद में ये विराम चिन्ह अल्प विराम आया है, तो ये अल्प विराम है। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे लिखे वाक्य में पूर्ण विराम लगा है, आप इनको इस प्रकार लिखिए कि इनकी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए। हॉकी भारत का खेल है, यहाँ पूर्ण विराम लगा। हॉकी किसका खेल है। राम आम खाता है, तो राम क्या खाता है। आशा गीत गाती है, तो आशा क्या करती है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि इनके अतिरिक्त भी विराम चिन्ह होते हैं, शिक्षक की मदद से उनको लीजिए। जैसे ये है, इनको कहते हैं अर्धविराम, इनको कहते हैं कोष्टक, इनको कहते हैं योजक और इनको कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो संबोधन कारक के पीछे लगते हैं। अगला है कार्यपत्रक 92। कार्यपत्रक 92 के अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि मैं राहुल हूँ, कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। वैसे तो मैं अपनी कक्षा में लंबाई में सबसे छोटा हूँ, इसी वजह से सब मुझे छुटक बुलाते हैं। लंबाई कम होने के कारण मुझे सबसे आगे वाली लाइन में बैठने को मिलता है। मैं रोज़ अपने दोस्त यमन की साइकिल पर बैठकर स्कूल आता हूँ। मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। अब प्रश्न है कि राहुल ने अपने बारे में लिखा है, अब आप भी अपने बारे में लिखिए। तो आप स्वयं के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अमन हूँ, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ या 4 में पढ़ता हूँ। मैं हमारी कक्षा का सबसे तेज़ दौड़ने वाला खिलाड़ी हूँ। मैं सभी को दौड़ करने के लिए प्रेरित भी करता हूँ। विवान मेरा खास मित्र है, तो आप अपना मित्र का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम दोनों अपनी अपनी साइकिल बदल कर खेलते हैं, तो आप इसको देखकर आसानी से लिख सकते हैं। अगला है, यह कविता पढ़िए और प्रश्नों के जवाब देने हैं। उसके बाद में प्रश्न है कि कछुए ने मछली से कहा होगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ और हम दोनों पानी में रहते हैं। कछुए ने सांप से कहा होगा, मैं ठीक हूँ सांप भाई, आप कैसे हो। धरती ने सूरज से कहा होगा, लोगों के लिए अलग अलग ऋतु मिलाने के लिए। सागर ने धरती से कहा होगा, मैं सभी जीव जंतुओं के लिए पानी उपलब्ध कराता हूँ। तो इस प्रकार से इनका उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 93। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए गद्यांश में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों में भरिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं इस बॉक्स में, इनको नीचे जो खाली स्थान या रिक्त स्थान दी गई उसमें उचित जगह पर भरने हैं। जैसे मेरे पिताजी अध्यापक हैं, वे प्राथमिक कक्षाओं को हिंदी पढ़ाते हैं, उनका प्रिय विषय हिंदी है। वे घर पर आकर घर के काम में माता जी का हाथ बटाते हैं। वे मुझे पढ़ाते हैं, वे अच्छा गाते हैं, वे अच्छे अध्यापक हैं। वे मुझे हिंदी सिखाते हैं और हमें ग्रामीण क्षेत्रों में घुमाने ले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 2 है
कि वाक्यों के सामने कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए, सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरिए। तो वर्षा कम होने से अन्न कम उपजा, आप तो आ गए, अन्य लोग कहाँ है। उसके बाद में दूसरा है कि किसान ने अनाज गाड़ी पर लादा, किसान गड्ढी मेहनत से अनाज पैदा करता है। उसके बाद में ग है, देखो ढोल बज रहा है, सड़क पर कुत्ता डोल रहा है। अगला है, मुझे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी है और मुझे खाने में कड्डी अच्छी लगी। तो इस प्रकार से जो दो शब्द है उनके आंसर है आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 94। कार्यपत्रक 94 का पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाने हैं, यानी उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उनकी विशेषता में परिवर्तन कर देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ उपसर्ग आएंगे और यहाँ शब्द, जैसे ये शब्द है देश। देश शब्द में स्व उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बन गया स्वदेश। इसी प्रकार देश शब्द में वी उपसर्ग जुड़ने से बन गया विदेश। देश शब्द में उप शब्द जुड़ने से बन गया उपदेश। देश शब्द में प्र उपसर्ग जुड़ने से बन गया प्रदेश। तो स्वदेश, विदेश, उपदेश, प्रदेश, इस प्रकार से शब्द बन गए हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है कि प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। पहला प्रश्न उपसर्ग से संबंधित था, जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, और प्रत्यय है वो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं। जैसे दुकान प्लस दार शब्द बन गया दुकानदार। इसी प्रकार माल प्लस दार मालदार। जमी प्लस दार जमींदार। हवा प्लस दार हवादार। सुंदर प्लस ता सुंदरता। मधुर प्लस ता मधुरता। सरल प्लस ता सरलता। सहज प्लस ता सहजता। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3, प्रत्यय उपसर्ग छांटकर लिखिए। यानी इसके अंदर कौन से प्रत्यय और कौन से उपसर्ग है वो छांट कर लिखना है। यहाँ पर उपसर्ग छांटने, जैसे सपूत, तो पूत में स उपसर्ग है तो स उपसर्ग। सुगम, गम में सु उपसर्ग सु। विज्ञान, ज्ञान में वी जुड़ा विज्ञान। समकोण, कोण में सम समकोण। अपमान में अप उपसर्ग है। इसी प्रकार अगला है शब्द, मूल शब्द है। इसमें मूल शब्द अलग कर दिया। अब यहाँ देखिए मूल शब्द और प्रत्यय। थानेदार में थाना प्लस दार। जादूगर में जादू प्लस घर। बचपन में बच्चा प्लस पन। अपनापन में अपना प्लस पन। मिलावट में मिल प्लस आवट बन गया मिलावट। अगला है कार्यपत्रक 95। एक समय की बात है, चांद घूमने निकला, उसी समय सूरज भी घूमने निकला। दोनों एक चौराहे पर मिल गए, बहुत वर्षों बाद मिले थे। अब लगे बतियाने बातें करने लगे। दोनों ने क्या क्या बातें की होगी सोचिए और लिखिए। तो ये सूरज है और ये चांद है, दोनों बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप लिखिए। तो चांद ने कहा, कैसे हो सूरज दादा। सूरज ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ, आज आप बहुत चमक रहे हो। मैं तो हमेशा ही चमकता हूँ, परंतु आप नए नए रूप में आते हैं। सूरज दादा, आप भी कई दिनों बाद दिखाई नहीं देते। बरसात में मुझे बादल ढक लेते हैं। सूरज दादा, आप सर्दी में कम क्यों चमकते हो। मैं सर्दी में देर से आता हूँ और जल्दी चला जाता हूँ। अगला है सूरज दादा, हम दोनों का रिश्ता बहुत अनोखा है। हाँ, हम दोनों मिलकर लोगों को गर्मी और शीतलता देते हैं। अगला है कार्यपत्रक 96। कार्यपत्रक 96 के अंदर लिखा हुआ है कि नीचे लिखी कविता के बारे में अपने शब्दों में आपके विचार लिखिए। तो ये कविता है, उसके बाद विचार लिखने हैं। जैसे बादल ने वर्षा करके अपने आसपास के वातावरण को साफ स्वच्छ कर दिया। पेड़ व घास को धो दिया। सड़क को तालाब और जैसा पानी से भर दिया। बड़े और बच्चे सभी बारिश में खूब नहाए। तो इस प्रकार से उसका उत्तर आप देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि अपनी पसंद की कविता लिखिए। तो आओ चिड़िया रोटी एक पकाएंगे, आधी तेरी आधी मेरी, तू न ले तो सारी मेरी। या आप कोई अन्य कविता भी अपनी पसंद के अनुसार लिख सकते हैं। इस कविता को याद कीजिए और प्रार्थना सभा में भी सुनाइए। अगला है कार्यपत्रक 97। आप
उसका चचेरा भाई राजन दिल्ली में रहता है। सर्दी की छुट्टियों में आपके गांव आया है। राजन के उत्तर से अपने हिस्से के स्वाद को पूरा कीजिए। मैं आप कहाँ से आए हो? राजन कहता है नमस्ते, मैं दिल्ली से आया हूँ। उसके बाद प्रश्न है कि मैं जयपुर से गांव तक बस में आया। तो आप पूछोगे कि आप जयपुर से गांव तक कैसे आए या किस में आए? तो बस में आया। उसके बाद में प्रश्न है कि घर में सब ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है। अगला है कि मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। तो इसका प्रश्न बनेगा कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? फिर है कि हाँ दिल्ली में बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। तो आप प्रश्न पूछोगे क्या दिल्ली में बहुत बड़ा चिड़ियाघर है? उसके बाद में अगला है कि मुझे आपका गांव बहुत अच्छा लगा। तो आपको हमारा गांव कैसा लगा? इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। तो इसको आप आसानी से देख देख कर भी लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 98 कि निम्नलिखित पहेलियों को पढ़कर चित्र से मिलान करिए। जैसे ये करा टर टर की रट लगाऊं, फुदुक फुदुक पानी में जाऊं। तो ये किससे संबंधित है? ये मेढक से संबंधित है। उसके बाद में है अगला कि धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में पाऊं। ये है मेढक से संबंधित। किससे? मेढक से। उसके बाद में है छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। तो ये बंदर से संबंधित है। फिर है जाग जग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। ये है उल्लू से संबंधित। तो आप इनको मिलान कर सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2 कि अपने शिक्षक की सहायता से आप पहेलियाँ लिखिए। जंगल का राजा कहलाऊं, दहाड़ से मैं सबको डराऊं। ये है शेर। बिना पैर के दौड़ लगाऊं, कंपन सुनकर बिल में भाग जाऊं। आम के पेड़ पर झट आ जाऊं, मीठे मीठे गीत सुनाऊं। उसके बाद में अगला है कार्यपत्रक 99। शेर ने खरगोश के साथ कुएं पर जाकर पानी में अपनी परछाई देखी और उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ लिया। उस शेर को मारने के लिए वो कुएं में कूद गया। क्या होता यदि खरगोश और शेर में दोस्ती हो जाती? तो इसको आपको लिखना है यदि खरगोश और शेर में दोस्ती होती तो यह अनोखी बात होती। शेर जंगल में सबसे ताकतवर और खरगोश बहुत बुद्धिमान था। इस प्रकार दोनों अपनी ताकत और बुद्धि से सभी लोग को हरा देते। दूसरा प्रश्न है कि शेर अपनी परछाई को पहचान लेता और दूसरा शेर नहीं समझता। तो यदि शेर परछाई को दूसरा शेर नहीं समझता तो वह कुएं में छलांग नहीं लगाता और वह खरगोश को झूठ बोलने के लिए सजा देता और वह खरगोश को मार देता। अगला है शेर के बाद जंगल का राजा कौन बनता और क्यों? शेर के बाद जंगल का राजा खरगोश बनता क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था। अपनी बुद्धिमत्ता से वह सभी को अपने वश में रखता। अगला है कार्यपत्रक 100 चित्र देखकर कहानी लिखिए। तो इस चित्र को देखिए। यहाँ एक बंदर है जो पतंग उड़ा रहा है। यहाँ छोटे छोटे और बंदर उनको देख रहे हैं। ये डोरी है, यहाँ शेर है। और उसके बाद में इस दूसरे चित्र के अंदर आप देखिए कि ये और ज़्यादा ऊंचा पतंग को उड़ा रहा है। यहाँ पर हाथी भी दिख रहा है, शेर भी दिख रहा है, ये छोटे बच्चे हैं। उसके बाद में इस चित्र के अंदर सारे के सारे जानवर दिख रहे हैं और ये पंख टूट चुकी है। और उसके बाद में यहाँ देखिए एक चिड़िया है जो पतंग को लेके बैठी है। और ये यहाँ पर जिराफ, छोटे छोटे हाथी वगैरह अन्य जानवर भी आए हैं। तो इसमें कहानी बनानी है कि एक बार जंगल में एक बंदर पतंग उड़ा रहा था। बाकी सभी जानवर उसे देख रहे थे। पतंग को अधिक ऊंचाई तक उड़ाने के लिए वो बंदर पेड़ की डाल पर चढ़ गया। तभी पेड़ पर अटक कर उसकी पतंग की डोरी टूट गई। बंदर बहुत दुखी हो गया। उसने पतंग ढूंढने के लिए खूब भाग दौड़ की, परंतु वो पतंग को नहीं पकड़ पाया। तभी एक कौवा पतंग को अपने मुंह में पकड़े हुए आता दिखाई दिया। यह देखकर सभी जानवर बहुत खुश हुए। तो इसको आप आसानी से देखकर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको कक्षा 4 और 5 के सभी 10 वीडियो एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आपको अच्छे लगे तो उन्हें देखकर आपने आंसर लिखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।